नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी न्यूज पॉडकास्ट। आज तारीख है 12 जून 2025 और हम बात करेंगे भारत की कुछ ताज़ा एकदम गर्मा गर्म खबरों पर। उनका पूरा विश्लेषण करेंगे। हाँ, और एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा ये काम, ये बातचीत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब भी मतलब हमारे लिए बहुत हिम्मत बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर से करनी पड़ रही है। अहमदाबाद से लंदन एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। वो क्या हुआ कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल समेत कुल मिलाकर 242 लोग थे। जी बिल्कुल। ये हादसा हुआ दोपहर में करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही गिरा है। मेघाणी नगर इलाका है, वहाँ एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल की इमारत पर। और शुरुआती खबरें तो मतलब बहुत चिंताजनक है। कई लोगों की जान जाने की आशंका है। बचाव कार्य बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक सुनने में आया है कि कम से कम 30 शव बरामद किए जा चुके हैं। ओह, दिल बैठा देने वाली खबर है ये। विमान में ज्यादातर तो भारतीय नागरिक ही थे, करीब 169, और 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। एक कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक भी सवार थे इसमें। ये भी जानकारी मिली है कि क्रैश से ठीक पहले पायलट ने मेडे कॉल किया था, मतलब वो इमरजेंसी सिग्नल। हाँ, एक छोटी सी राहत की बात कह सकते हैं कि सीट 11A पर एक यात्री थे, उन्हें जीवित निकाला गया है। अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हाँ, ये एक उम्मीद की किरण है। और देखें, हादसे के कारणों की जांच तो फौरन शुरू कर दी गई है। DGCA, जो हमारी सिविल एविएशन की रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिनमें दिख रहा है कि विमान कैसे नीचे आ रहा है और फिर एकदम से आग का गोला बन गया। इन वीडियोस को देखकर कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। क्या सवाल? वो कह रहे हैं कि मतलब वीडियो में लैंडिंग गियर नीचे दिख रहे हैं टेक ऑफ के फौरन बाद, जबकि विंग फ्लैप्स ऊपर थे। ये थोड़ी असामान्य स्थिति मानी जाती है, तो इस पर भी जांच होगी। और हाँ, विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें सारी फ्लाइट डिटेल्स और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, उसकी तलाश चल रही है। शायद एक मिल भी गया है, ऐसी खबर है। जाहिर है इस हादसे पर पूरे देश में शोक है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सबने दुख जताया है। कई मुख्यमंत्रियों, विपक्षी नेताओं ने भी। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री तो खुद अहमदाबाद पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने। जी अहमदाबाद एयरपोर्ट कुछ देर बंद रहा था, लेकिन अब फिर से चालू हो गया है। हाँ, और पश्चिमी रेलवे ने भी कुछ अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। चलिए इस दुखद घटना से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था और बाजार पर। आज शेयर बाजार का हाल कुछ ठीक नहीं रहा। भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स करीब 823 अंक नीचे 81,691 पर आ गया और निफ्टी भी, वो भी 253 अंक गिरकर 24,888 पर बंद हुआ। मतलब मूड आज बिल्कुल खराब था बाजार का। हाँ बिल्कुल। इसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल शायद ईरान पर हमला कर सकता है, तो ये जो वैश्विक अनिश्चितता है, इसका सीधा असर बाजारों पर दिखता है। सही कहा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वो नई ट्रेड टैरिफ की धमकी, और आज FNO एक्सपायरी भी थी, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी, तो उसका भी दबाव था बिकवाली का। IT शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई आज। और कच्चे तेल की कीमतें? हाँ, वो भी बढ़ रही हैं, वो भी एक चिंता की बात बनी हुई है। अब जरा राजनीति की बात कर लें। वहां भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। महाराष्ट्र में CM देवेंद्र फडणवीस और MNS चीफ राज ठाकरे मिले हैं, तो फिर से वो गठबंधन वाली अटकलें तेज हो गई हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। जी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। उन्होंने कांग्रेस नेता नाना पटोले के एक बयान पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पटोले ने शायद पिछले भारत-पाक हवाई संघर्ष, जिसे कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर भी कहते हैं, उसमें हुए नुकसान को कुछ वीडियो गेम जैसा बता दिया था। ओह, लेकिन ये माना है। अच्छा। और एक और डेवलपमेंट है। चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, खास खनिज, इन पर जो निर्यात प्रतिबंध लगे थे उस पर, ये ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए काफी अहम हो सकता है, क्योंकि ये बैटरी और चिप्स बनाने में बहुत काम आते हैं। ये तो अच्छी बात है अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो। जी। दूसरी तरफ ED
मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राजस्थान और गुजरात में छापे मारे हैं। नेक्सा एवरग्रीन नाम का कोई प्रोजेक्ट है, उससे जुड़ा करीब 2700 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये। अच्छा, 2700 करोड़, काफी बड़ा मामला लगता है। चलिए अब खेल जगत की तरफ चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर हैं शुचि उपाध्याय। वो चोट की वजह से इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह राधा यादव को टीम में लिया गया है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां क्रिकेट में शायद कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी, मतलब बड़े नाम हैं ये सब, इनको अगली T20 सीरीज से बाहर रखा जा सकता है। लगता है वहां कुछ सफाई अभियान चलने वाला है, क्लीन बोल्ड। हाँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, टेक और बिजनेस की भी कुछ छोटी छोटी खबरें हैं। नेटफ्लिक्स पर वो जो टाइटन सबमर्सिबल हादसा हुआ था, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, वो काफी देखी जा रही है। लोग हैरान हैं उसे देखकर। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। और फोनपे ने मैप माई इंडिया में अपनी हिस्सेदारी भेज दी है। टोरेंट पावर को 300 मेगावाट का एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि अनुमान है कि भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है वो इस साल $900 बिलियन पार कर सकता है। वाह, ये तो वाकई अच्छी खबर है। और आखिर में एक खबर बांग्लादेश से है जो थोड़ी चिंताजनक है। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो पुश्तैनी घर है, वहाँ कथित तौर पर कुछ तोड़फोड़ हुई है। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें जिन पर हमने थोड़ी गहराई से बात की। आज की पूरी चर्चा में आपको कौन सी खबर या कौन सा पहलू सबसे अहम लगा या सोचने पर मजबूर किया? देखिए, मेरे लिए तो आज दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहीं। एक तो ये विमान हादसा, मतलब बहुत ही दुखद है, और उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो जांच चल रही हैं, और दूसरा ये जो वैश्विक तनाव है उसका हमारे बाजारों पर सीधा असर। ये दोनों बातें दिखाती हैं कि दुनिया आज कितनी कनेक्टेड है, कितनी जुड़ी हुई है। एक जगह कुछ होता है, उसका असर हजारों मील दूर महसूस होता है। और ये सोचने वाली बात भी है कि हम ऐसी त्रासदियों से, चाहे वो मानवीय हों या आर्थिक, सीखते क्या हैं? क्या सुरक्षा उपाय बेहतर होते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है? मतलब सबक लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सबक लेना बहुत जरूरी है। तो सुनने वालों के लिए भी आज का सवाल हम यही छोड़ जाते हैं। इन तमाम खबरों के बीच, दुखद भी हैं, चिंताजनक भी हैं, क्या कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा पहलू है जो आपको उम्मीद देता है या किसी नई दिशा में सोचने को मजबूर करता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें। और हाँ, हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।